हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आज एक हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमारा ये पहला सेट है। इससे हम क्या है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं और ये रेलवे का हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए पूरा मैथ शुरुआत से फिर बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर हम क्वेश्चन देंगे, छोटे छोटे पार्टों में कवर कर रहे होंगे। आपका 8 से 10 मिनट का एक वीडियो होगा और सभी टाइप कवर कर रहे होंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और उन सभी प्रश्नों पर अप्रोच लगाएंगे, बेस्ट अप्रोच लगाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। जैसे यहाँ पर लिखा है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसको कैसे हल करना था कम से कम समय में, तो देखिए यहाँ पर लिखा है यदि 15 अंकों वाली संख्या इस तरीके से दी हुई है, 9 से विभाज्य है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये ए लिखा है ना, तो इसको सबसे पहले क्या करना है आप देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या लिख लेनी है। 4 ए 5 1 2 4 3। ठीक है, इतना होगा, 2 4 3 हो गया। फिर 5 6 7, 5 6 7 हो जाएगा। फिर आपका 8 9 7, 8 9 7, 8 9 7 हो गया। फिर 3 4। ठीक है, ये हमारी संख्या होगी पूरे 15 अंक की। तो एक बार काउंट कर लें, 3 3 6 3 9 3 12, 15 अंक का हो गया। ठीक है, अगर ये 9 से विभाजित है तो आपको याद रखना है, 9 से विभाजितता का रूल यह कहता है कि इन सभी अंकों को जोड़ दिया जाए और 9 से विभाजित कर दिया जाए। अगर संख्या विभाजित हो जाती है तो वह संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, मात्र 2 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपको क्या करना है, जितना भी ये संख्या दी गई है इसमें आपको ये चीज़ याद रखना है, आपको एक चीज़ याद रखना है कि जितना भी संख्या में आपको जहाँ पर भी 9 दिखाई दे योग करने पर आपको उसको हटा देना है। जैसे 9 आपका यहाँ पर एक साथ दिख रहा था, हटा देंगे। ठीक है, 4 और 5 9 होता है, हटा देंगे। 6 और 3 9 होता है, हटा देंगे। 2 और 7 9 होता है, हटा देंगे। ठीक है ना, 4 और 5 9 होगा, हटा देंगे। सभी को हटाते जाना है जो आपको 9 दिखाई दे। ठीक है, फिर ऐसे ही हमें क्या करना है और जोड़ना है। जैसे 8 और 1 9 हो जाएगा, इसे हटा देंगे। ठीक है, सारा कुछ कट गया तो बचा क्या है, ये हमारा यहाँ पर बना 7 3 और 4, ये हमारा बच गया अभी। 7 3 10 और 4 14। ठीक है, 14 और प्लस में हमारा क्या बचा, ये ए। 14 प्लस में ए। अब हमें क्या करना है, आपको पता है कि 9 से भाग करना है। ठीक है, 9 से भाग करना है तो 9 से विभाजित करने पर हमारा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब 9 से भाग 14 के बाद किस में जाता है, 9 से 9 के भाग, जो 9 का भाग करते हैं 14 से ऊपर, तो 9 दूना 18 होता है, यानी कि 18 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इस ए की जगह अगर हम 4 रख दें तो 14 और 4 18, दोनों जुड़ जाएगा। तो 9 से हम विभाजित करेंगे तो 9 दूना 18, यानी कि 9 से विभाजित हो जाएगा। तो इससे हमने पता लगा लिया कि जो ए का वैल्यू है वो 4 आ जाएगा। ठीक है, पूरा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जहां आपको 9 दिखाई दे वो पूरा काट देना है। ठीक है, 9 का रूल समझ में आया, ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है यदि 7 अंकों की संख्या है 5 0 4 x 5 y 3, 11 से विभाज्य है, तो एक्स और वाई के योग का कोई एक मान बताएं। जैसे यहाँ पर लिखा है 5 0 4 x 5 y और 3। अब 11 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि इनके जो एक एक नंबर छोड़ के अल्टरनेट क्रम में जोड़ा जाता है, इन दोनों को अलग से, फिर बाद में अंतर किया जाए, या तो 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए, तो यह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले एक एक नंबर छोड़ लेते हैं। 5 को 4 से, 4 को 5 से, 5 को 3 से, मतलब इन सबको जोड़ेंगे। 5 4 9 5 14 3 17 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस किसको करना है, इन तीनों को, 0 x और y को। तो 0 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर x प्लस वाई क्या हो जाना, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आपको यहाँ पर हमें क्या है, अगर यहाँ तो या तो 0 बन जाए, या इनका योगफल 0 बन जाए, या इनका योगफल 11 का कोई मल्टीपल बन जाए। मतलब इनको 0 योगफल करने पर और उसमें 17 से माइनस करने पर तब आपका 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। देखो अगर हम यहाँ पर 6 मानते हैं तो 17 में से 6 चला जाएगा, 11 बचेगा। 11 हमारा आंसर हो सकता था कि एक्स वाई वाई का जो प्लस है वो 6 आ जाए, लेकिन 6 विकल्प में दिया नहीं है। तो हमारे पास क्या है, सभी विकल्प इस जगह पर रख के देख लीजिए, अब बहुत ही जल्दी आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर 11 रखेंगे, 11 से आंसर आएगा नहीं, 6 बचेगा। 5 रखेंगे, नहीं आएगा। 7 से नहीं आएगा। अगर आप इसमें 17 की इन दोनों का योग 17 रख देते हैं
तो 17 माइनस 17 का मान 0 हो जाएगा। आपको पता है कि 11 का व्यवस्था नियम कहता है कि इन दोनों का जो अंतर आया है वो या तो 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, ठीक है। तो यह आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सभी को समझ में आया। ये एनटीपीसी के सेकंड स्टेज में पूछा गया था, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको पूरा मैथ बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा दोबारा से, ठीक है। जैसे हमने 172 सेट किए थे इसी के, तो इसी के 1 बाई 1 हम यहाँ से पहला टॉपिक लिए हैं नंबर सिस्टम में, जो विभाज्यता का रूल है वहाँ से। तो इसी तरीके से 1 बाई 1 हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ये लिखा है अगला क्वेश्चन, यदि संख्या 64 84 वाई 6 8 से विभाज्य है तो वाई का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 6 4 8 4 वाई 6, ये किससे 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो पीछे के 3 अंक हैं अगर 8 से विभाजित हो जाते हैं तो हमारी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, ये 4 लिखा है 4 वाई 6 4 वाई 6, तो हमने देखा 4 वाई 6 ये हमारी संख्या बनेगी। अब इसमें बोला है कि न्यूनतम मान क्या होगा। यहाँ इस वाई की जगह पे हमें 0 से लेके 9 तक या 8 तक या 7 तक चेक करना है कि क्या आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन चारों विकल्पों में सबसे छोटा वैल्यू देखा जाए। तो यहाँ पर हम पहले 1 लेते हैं, सबसे पहले एक विकल्प दिया है सबसे छोटा। तो हमने क्या है, इस जगह पर 4 वाई की जगह पे 1 लिखेंगे, 6 लिख देंगे। अगर हम देखते हैं इससे 8 से भाग जाता है कि नहीं। 8 से विभाजित करेंगे तो 8 पंच 40 और 8 दूना 16, 8 पंच 40 और 8 दूना 16। तो हमने देखा ये पूरा कट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 था वाई की जगह पर 1 आया होगा। तो इसका मतलब इससे हमारा निष्कर्ष निकल गया कि y बराबर 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर न्यूनतम बोला था तो हमें क्या है, पूरा 0 से रखने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास विकल्प में सबसे छोटा हो उसको रखें, फिर उसके बाद दूसरा जो विकल्प दिया है उसको रखें। इस तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा, y बराबर 1 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। सभी को समझ में आ रहा है इस तरीके का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत पूछे जाते हैं आपके। यदि 11 अंकों की संख्या इस तरीके से दी है, 72 से विभाज्य है, जहाँ के नॉट इक्वल पी के बराबर है, तो मतलब बराबर नहीं है, तो 3k प्लस 2p का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसका हमें मान निकालना है पड़ेगा। तो जैसे हम बात करेंगे 8 8 p 5 5 4 0 8 5 के 6। तो सबसे पहले जो 72 आपका डिविजिबिलिटी रूल है 72 का, तो इसमें हम क्या करेंगे, दो पार्टों में पार्ट करेंगे। तो एक 8 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा, ठीक है। 8 9 72 होगा। तो 8 का रूल तो अभी हमने आपको बताया कि जो पीछे के 3 अंक हैं इनको विभाजित कर लें, आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो 5 के और 6, जैसे 8 का भाग करना है हमें, इनमें सबसे पहले आपको 0 चेक करना है, ठीक है, और 8 से विभाजित करना है। तो 5 0 6, 8 से करेंगे, 8 6 48, ये विभाजित नहीं होगा, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। फिर अगर के की जगह 1 रख के देखते हैं इस तरीके, 8 6 48 और 3 36, नहीं जाएगा बिल्कुल। फिर 5 के बाद एक रखा था, अब यहाँ पर 2 रख लें जल्दी से, 8 6 48 48 हो जाएगा, और 4 46, तो ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। 3 रख के देखते हैं एक बार, 5 3 6 8 6 48 5 56, हाँ बिल्कुल ये वाला है ना, 8 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। जैसे 8 6 48 हो जाएगा, और 5 बचेगा, 5 56, 8 7 56, यानी कि अगर ये विभाजित हो गया है तो हमें पता चल गया कि इस स्थान पर जो के था, कि के का वैल्यू हमें क्या मिला, 3 मिल गया, ठीक है। कितना, के का वैल्यू 3 मिल गया। अब देखते हैं यहाँ पर अगर हमारा 3 रख दिया जाए और 9 से विभाजित किया जाए, तो अब 9 का रूल क्या कहता है कि सभी का अंकों को जोड़ो और 9 से भाग चला जाए तो आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था अभी कि आपको सीधा 9, अगर जहाँ पर 9 मिले तो वहाँ पर 9 हटा देना है। 5 और 4 9 हो जाएगा, हट जाएगा। 3 और 6 9 हट जाएगा कि नहीं। बाकी जो बचा उसको ऐड कर लेते हैं। 8 8 16, 16 5 21, 21 21 में 8 जोड़ेंगे, 21 21 8 29 हो जाएगा। 29 में 5 जोड़ेंगे तो ये 34 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 34 प्लस पी आ जाएगा। अब आपको पता है 9 से भाग करेंगे तो 9 चौके 36 होगा 34 के बाद। तो इसका मतलब है इस पी की जगह आप 2 रख दें तो ये 36 बटा में 9 हो जाएगा, 9 चौके 36 पूरा कट जाएगा। तो हमने क्या देखा, इससे निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर p का जो वैल्यू बनेगा वो 2 बन जाएगा, ठीक। अब जो आपसे इक्वेशन पूछा था उसमें वैल्यू रख दीजिए 3k, यहाँ पर क्या पूछा था आपका, 3k प्लस 2p, 3k प्लस 2p। तो 3 इंटू के का वैल्यू कितना है आपका, 3 है, 3 गुणे में प्लस में 2 गुणे में p का वैल्यू 2 है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे जब,
तो 3 त्रिका 9 और प्लस का 2 दूना 4, 9 और 4 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 13, 13 बन जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन? इसी तरीके से बनाना है आपको, बहुत ही कम समय में बनाओगे, आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बेहतरीन है, इसको स्टार लगाऊंगा मैं क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बनेगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी मिले, आपको क्या करना है, जब भी संख्या बनाना हो तो आपको क्या करना है, जिससे भाग दिया जा रहा था, 5 से भाग दिया जा रहा है, 5 में 5 लिखेंगे और जो शेषफल बचता है उसी को जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो ये जो संख्या बनेगी 7 बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर 5 से भाग करेंगे 7 में तो 5 एकम 5, 2 शेष बचेगा, यही वेरीफाई हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि संख्या को n स्क्वायर किया जाए, यानी कि संख्या को n स्क्वायर करेंगे तो ये कितना, संख्या को n स्क्वायर करेंगे मतलब ये 7 का वर्ग करेंगे। इसका मतलब क्या है, 7 का वर्ग करेंगे, ये 49 हो जाएगा। ठीक, अब बोला है 5 से भाग दिया जाए, तो 5 से भाग दिया जाए, कितना शेष बचता है, 5 नम 45 हो जाएगा और 4 बचेगा, यानी कि 4 शेष इसमें रह जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन पूछा है हमसे, n स्क्वायर को 5 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा, तो 4 इसका शेष बचने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, इसी तरीके से बनाना है, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हो। और आपको जल्दी से कैसे करना है, 5 और 2 को जोड़ देना, 7 बनेगा। और बोला है n स्क्वायर करना है तो n का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 49, और 5 से भाग करेंगे तो 5 से भाग करेंगे, 5 नम 45, 4 शेष बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरीके का क्वेश्चन, 100 में सबसे पहले 3 से भाग करना है। 3 से भाग करेंगे तो ये लगभग 33 पॉइंट कुछ बार जाएगा, यानी कि 33 संख्या ये हो जाएंगी। फिर हमें 100 में क्या करना है, इस तरीके से 4 से भाग करना है। 4 से भाग करेंगे 25 चौके 100 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 3 और 4 का लासा जो होगा 12, 100 में आपको 12 से भाग कर देना है। ठीक है, तो 12 अट्ठे 96 लगभग, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेना है। फिर आपको क्या करना है, अगर यहाँ से लिखा है, पूछा है 3 या 4 से विभाजित, तो हमें क्या करना है, 33 और 25 को जोड़ देना है। ठीक है, 33 प्लस 25 को जोड़ देना है, जो आपका लासा 12 आया था उसे 12 से मतलब उस वाले को हटा देना है बस। 3 और 5 8 हो जाएगा, और 32 मतलब 3 और 2 5 हो जाएगा। 58 में से 8 घटाएंगे तो ये रहेगा हमारा कितना, 50। 50 संख्याएं हो जाएंगी जो 3 या 4 से विभाजित होंगी 100 तक की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए, बीच लिखा है तो आपको जो संख्या 1 लिखा है ना, इसको नहीं लेना है, इसके बाद वाली संख्या 2 लेंगे। ठीक है, और 2 में हमें 17 से भाग कर देना है। अगर भागफल नहीं जाता है, इसमें कोई बार भाग नहीं जा रहा है, तो 0 लिख लेंगे। ठीक है, और 700 से पहले लिखेंगे एक संख्या 699। 699 में 17 से भाग करेंगे तो ये कितना होगा, 17 चौके 68 हो जाएगा, 1 19, 17 एकम 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 41 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका 0 का और 41 का डिफरेंस निकाल देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 41 और 0 का कुछ भी अंतर नहीं होगा, तो 41 ही आएगा। 41 में से 0 घटाएंगे तो 41 ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये काम कब करेगा, जब आपका बीच लिखा हो, तक लिखा होगा तो अलग पैटर्न होगा। ठीक है, बस करेंगे इसी तरीके से, बस उसमें ये संख्याएं नहीं हटाएंगे। ठीक है, 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार आपने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। टॉप 7 प्रश्न थे आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो आपके एग्जाम में कन्फ्यूज़ करने वाले थे, और हमने उसको बहुत ही आसान वे में बताया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।